पेशाब संबंधित भी होती है, जैसे कि पेशाब की बार बार अर्ज होना, रातों को बार बार पेशाब लगना, यूरिन फ्लो स्लो हो जाना, पेशाब में जो ब्लैडर है वो ब्लैडर कंप्लीटली फुल ना होना, यानी कि खाली ना होना, पेशाब निकलने में दिक्कत या पेशाब निकालने के समय पे पेन होना, राइट। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स है। और ऑब्वियसली पेशाब संबंधित प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। जहां पे नॉर्मल प्रोस्टेट में अगर देखा है तो पेशाब निकलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, देखो आराम से पेशाब निकल जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम एनलार्ज प्रोस्टेट की बात करें तो पेशाब कहाँ से निकलेगा, यूरेथ्रा ही स्क्वीज हो गई है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पेशाब संबंधित प्रॉब्लम किसी के साथ जाके शेयर करे, राइट। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पेशाब संबंधित प्रॉब्लम्स जाके किसी के साथ शेयर करे। तो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं आपके 40 इयर्स एंड अबव, राइट। 40 से कम उम्र में भी होता है, लेकिन 50 to 80% चांसेस होते हैं आपके 40 साल से ऊपर। बिकॉज 30 साल तक जो सिम्टम्स है ना उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। यार शायद आज ज्यादा पानी पी लिया होगा इसलिए ज्यादा पेशाब आ रही है, मे बी यूरिन इन्फेक्शन हो गया होगा इसलिए पेशाब में दर्द हो रहा है, राइट। तो छोटे छोटे सिम्टम्स ना हम इग्नोर कर रहे होते हैं, और हमें बहुत बड़ा ये इशू तब बन जाता है जब हम 40 साल की उम्र कट जाते हैं। और यही छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर करते 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 याद रखिएगा जब आपकी एज हो जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, पूर्णवा, वरुण, शतावरी, कंचनार, शिलाजीतू, अपराजिता, सुपारी, 8 तरीके के डिफरेंट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स आपके प्रोस्टेट केयर में है। सो ये क्या करेगा, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करेगी, टेंशन फ्री। अगर किसी की प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसको भी रिलीफ दिलाने में मदद करेगी। जिसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है उनका प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड वो बड़ा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड की हैवीनेस को भी कम करने में मदद करेगा। और जब आपको यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो, आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो प्रोस्टेट केयर की डोसेजेस, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, ओके, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, सॉरी एज लिमिट 30 साल से ऊपर। प्रोस्टेट केयर की एज लिमिट 30 साल से ऊपर है, लेकिन 30 साल के कम उम्र वालों को अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए आप सिर्फ 30 साल से ही लेना शुरू करेंगे। नाउ ग्लूको हेल्थ, अब नाम ही क्या है, ग्लूको हेल्थ है, राइट। इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, विजयासार, सिनेमन, टर्मरिक, आंवला, गुडुची, चाय, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट है। समझ रहे हैं आप, एक छोटे से कैप्सूल में 1 2 3 4 5 6 तरीके के आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो क्या काम करेंगी, हमारे बॉडी में शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करेंगी, हमारे पैनक्रियास को हेल्दी रखने में मदद करेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बॉडी में डायबिटीज के कारण जो अन्य प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं उससे भी आपके शरीर को बचाने में मदद करेगा, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन में मदद करेंगी, ऑक्सीडेटिव डैमेज से आपके शरीर को बचाने में मदद करेगा। इन शॉर्ट अगर कहूं इसकी बेनिफिट, तो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है आप उन्हें यह सप्लीमेंट दे सकते हैं टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल। हम इसको कैसे लेंगे, दिन में 6 कैप्सूल्स 2 2 2 करके, याद रखिएगा दिन में 6 कैप्सूल्स 2 2 2 करके, खाना खाने से पहले 2 2 2 करके, ठीक है। ब्रेकफास्ट से पहले 2, लंच से पहले 2 और डिनर से पहले 2, खाना खाने से पहले। एज लिमिट 14 साल से ऊपर, एज लिमिट 14 साल से ऊपर। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं तो प्लीज इन सब की सभी के डोसेजेस लिख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज जब आप कोई भी सप्लीमेंट एक्सप्लेन करते हैं तो आपको डोसेजेस बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज लिमिट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ये बिफोर फूड आफ्टर फूड। आयुष शांति की प्रोस्टेट केयर को छोड़ के ग्लूको हेल्थ से अब हम जितने भी सप्लीमेंट डिस्कस करेंगे वो सब आपका 14 साल से ऊपर है, ठीक है। और एक बेनिफिट आप लिख सकते हैं कि ग्लूको हेल्थ हमें क्यों लेना है, फॉर डायबिटिक पीपल, फॉर शुगर लेवल। इस तरीके से वन शॉर्ट हेल्थ बेनिफिट्स भी आप लिख सकते हैं। बिकॉज मैं क्यों कह रही हूं आपको,
अब हमारा सब कुछ ऑनलाइन शुरू होने वाला है, राइट? आपके भी बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो एवरी डे मेरे सेशन या हेल्थ सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो तब आप क्या कर सकते हो, आप खुद से अपनी पीपीटी बना के उनके साथ ट्रेनिंग रख सकते हैं, है ना? हम जितना ट्रेनिंग करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचेंगे, उतना ही हमारे बिजनेस में ग्रोथ आएगा। सो प्रो कार्ड ये किसके लिए है? हार्ट के लिए। लिख लीजिए, हार्ट के लिए प्रो कार्ड इज फॉर हेल्दी हार्ट। अपनी डायरी में लिख सकते हैं, प्रो कार्ड इक्वल्स टू या अंडरस्कोर देके हेल्दी हार्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? अर्जुना, अश्वगंधा, गार्लिक, गुगुल, इक्षुर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखने से भी हो जाएगा, बिकॉज ये सब आपको डिब्बी में मिल जाएगी, राइट? काम क्या करती है? कोई भी आपको ब्लड प्रेशर चाहे लो हो या हाई हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स, है ना, इस तरीके की अगर कंप्लेन करते हैं तो आप उन्हें प्रोकार्ड दे सकते हो। एथेरोस्क्लेरोसिस, लिपिड प्रोफाइल में अगर उनकी गड़बड़ है, जैसे कि वीएलडीएल, एचडीएल, एलडीएल, अगर ये सब मिला हुआ नहीं है, इसके रेंजेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, आप वहां दे सकते हैं, ठीक है? फिर से रिपीट करती हूँ, कोलेस्ट्रॉल में आप प्रोकार्ड दे सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उनके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी हमारा प्रोकार्ड बहुत अच्छे से मदद करेगा, राइट? और अगर कोई आपसे सप्लीमेंट मांग रहे हैं फॉर देयर हार्ट, कोई अगर आपको पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे पास कौन सा सप्लीमेंट है जो हार्ट को हेल्दी रखेगा, तो आप उन्हें प्रोकार्ड दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी का बाईपास सर्जरी हुआ है तो उसमें हम प्रोकार्ड बिल्कुल नहीं देंगे, ओके? बाईपास सर्जरी के 1 महीने बाद आप कोएंजाइम क्यूटन दे सकते हो फुट पैच के साथ। अगर किसी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है या बाईपास सर्जरी हुआ है या हार्ट सर्जरी हुआ है, वेस्टीज का सिर्फ 2 चीज उनको दे सकते हैं, वो भी 1 महीने बाद, वो है आपका कोएंजाइम क्यूटन और आपका फुट पैच, ठीक है? इवन प्रोकार्ड भी आप नहीं देंगे। डन? सो प्रोकार्ड भी आपको आगे ही समझ के हम कौन से सिचुएशन में इसको ले सकते हैं, राइट? सो मैं अब दूसरे सप्लीमेंट पे जा रही हूँ, इसकी एज लिमिट पे बता रही हूँ आपको। इसका एज लिमिट है आपका 14 years एंड अबव। दिन में कितना कैप्सूल्स लेंगे? 2, ठीक है? एज लिमिट 14 साल से ऊपर, दिन में कितने कैप्सूल्स लेने हैं? 2, खाना खाने के बाद, ठीक है? फिर से रिपीट करती हूँ, दिन में 2 कैप्सूल्स, 14 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद। अब आते हैं हमारे तीसरे सप्लीमेंट के ऊपर, टॉक्सक्लीन, जो हम सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है? इसमें त्रिफला है, नीम है, हल्दी, शिरेता, सव्रपंती और मिर्चा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके काम क्या करती है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई, ठीक है, हमारे कॉलोन की सफाई करने में मदद करती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करती है। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, पेट का साफ ना होना, राइट, पेट दर्द होना या पेट संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होना, आप वहां पे टॉक्सक्लीन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आप वहां पे टॉक्सक्लीन ऐड कर सकते हैं, बिकॉज टॉक्सक्लीन में अगर आप देखोगे, सारे के सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पेट को साफ रखने में मदद करेंगी, राइट, हमारे लीवर को हेल्दी रखने में। सो अगर कोई भी आपको लीवर संबंधित सप्लीमेंट मांग रहे हैं, तो आप लीवर हेल्थ के साथ टॉक्सक्लीन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई आपको डाइजेशन संबंधित सप्लीमेंट्स मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि मेरा डाइजेशन सही नहीं है, मैं मुझे वीकनेस सा लगता है, मेरा खाना सही तरीके से हजम नहीं होता है, तो आप वहां पे भी टॉक्सक्लीन दे सकते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपका पेट खराब होता है, वो खराबी आपके शक्ल में दिखाई देती, यानी कि पिंपल्स और एक्ने के रूप में। सो कभी भी आप किसी को भी पिंपल्स या स्किन इश्यूज में या एक्ने के प्रॉब्लम में सप्लीमेंट दे रहे हैं, टॉक्सक्लीन को जरूर ऐड कीजिएगा, बिकॉज आए दिन हमारे शरीर में गंदगी जमा हो रहा होता है, आए दिन। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स बन रहा होता है, यानी कि गंदगी बन रही होती है। हवा, पानी, खाना से भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहा है, राइट? सो उस टॉक्सिन
की सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टॉक्सिन्स की सफाई करोगे तभी आपका शरीर साफ होगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। लेकिन इस शरीर में अगर बहुत सारी गंदगी जमा होना शुरू हो गई तो याद रखिएगा, आपको बीमारी से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकती। सो बी वेरी केयरफुल। और हर 15-15 दिनों में आप अपने शरीर से गंदगी को निकालना शुरू कर दीजिए। दैट इज द टॉक्सिफिकेशन। अगर हम इसकी डोसेजेस की बात करें तो ये हम लेंगे दिन में 2, ये सप्लीमेंट हम लेंगे दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 14 साल से ऊपर। ये हम लेंगे दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 14 साल से ऊपर। फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 14 साल से ऊपर। अब बात करते हैं वाइटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। वाइटल कॉम्प्लेक्स में 8 तरीके की डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हम सभी के लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्पेशली कोविड को लेके भी है, हमारे खुद के बिजनेस को लेके भी है, हेल्थ को लेके भी है, परिवार के हेल्थ को लेके भी है, राइट। सो स्ट्रेस अभी हम सभी के दिमाग में भरा हुआ है। सो वाइटल कॉम्प्लेक्स हमें किस तरीके से मदद करेगी, आप यहाँ पे देखना। वाइटल कॉम्प्लेक्स में 8 तरीके की एंटीऑक्सीडेंट है। एक हो गया आपका विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स, फ्लैवोनॉइड्स, कैटेचीन्स, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके की एंटीऑक्सीडेंट्स। और जब भी आप स्ट्रेस लेते हो या जब भी आप चिंता करते हैं, याद रखिएगा आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनता है। सो फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट, अगर ये दोनों का बैलेंस नहीं हुआ और एंटीऑक्सीडेंट कम और फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गए, हमारे शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होगा। और इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो हमारा ये शरीर बीमारी के लिए, कीटाणु के लिए एक घर बन जाएगी, राइट। सो फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट का बैलेंस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सके। बिकॉज जब भी कभी स्ट्रेस आप लेते हो, आप देखना चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं होता। सो इस चिंता को कम करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, वाइटल कॉम्प्लेक्स, जो आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स दे रही है। और यही एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रहा है, हमारे बॉडी के टिश्यूज को नरिश करने में मदद कर रही है। अगर कोई सेल डैमेज हुआ है तो उसको फिर से रिजेनरेट करने में मदद कर रहा है, इम्यूनिटी देने में मदद कर रही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद कर रहा है। याद रखिएगा, हम जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही फ्री रेडिकल आपके बॉडी में बनते रहेगा। स्पेशली अगर हम बात करें किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यू अगर किसी को है तो आप उन्हें भी वाइटल कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। बिकॉज जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उनके शरीर में सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनती है, राइट। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। सो वाइटल कॉम्प्लेक्स हम कैसे लेंगे, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने से पहले, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने से पहले, ठीक है, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने से पहले, एज लिमिट 14 साल से ऊपर। अब बात करते हैं रेस्पोकेयर, जो अभी की सिचुएशन को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख रहा है, जो हमारे लंग्स को हेल्दी रखने में मदद कर रही है, राइट। सो अगर हम अभी से रेस्पोकेयर लेना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करेगी, राइट। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि आपकी ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, साइनस, एस्थमा, है ना, न्यूमोनिया, लैरिंजाइटिस, फ्लू, टॉन्सिल्स, ये सारे जितने सारे रेस्पिरेटरी संबंधित प्रॉब्लम्स है, लंग इन्फेक्शन, लंग का कमजोर होना, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप कौन से सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हो रेस्पोकेयर, जो आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, दशमोल कौथ, कंकरी, गिलोय,
वशका, तुलसी, पिपली, सौंठ, काली मिर्च, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके एक छोटे से कैप्सूल में, समझ रहे हैं आप? तो जब आप रेस्पोकेयर की एक कैप्सूल खा रहे हो ना, उस एक कैप्सूल में आप काउंट करो कितने आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स पैक्ड हैं आपके छोटे से 500 mg कैप्सूल में, 500 mg कैप्सूल में। सो आप एक कैप्सूल में 7 तरीके के जड़ी बूटियों को खा रहे हो जो आपके लंग्स को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है, एस्थमा को कंट्रोल करने में मदद कर रही है, छाती में अगर किसी का कफ जमा होता है बार बार, उस कफ को निकालने में मदद कर रही है, अगर किसी के थूक जमा होती है तो उस थूक को एक ही बार ब्रेक करके शरीर से बाहर करने में मदद कर रही है, आपके अगर गले में बार बार इंफेक्शन होता है और ट्रैफिक जैम जैसा बन जाता है तो उसको कम करने में मदद कर रही है, अगर किसी का छाती में इंफेक्शन की प्रॉब्लम है या लंग इंफेक्शन का प्रॉब्लम है तो आप वहां पे भी रेस्पोकेयर दे सकते हो। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए इसकी बेनिफिट्स, सांस संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, लंग संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो वहां पे आप हमारा वेस्टीज रेस्पोकेयर सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको रिलीफ दिलाने में कुछ मदद कर सके। सो इसकी एज लिमिट क्या है? 14 साल से ऊपर। इसका एज लिमिट क्या है? 14 साल से ऊपर। कैसे खाएंगे? दिन में 3 कैप्सूल्स। ठीक है, कैसे खाएंगे? दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। ठीक है, कैसे खाएंगे? दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 14 साल से ऊपर। आप सब डोसेजेस लिख रहे हैं ना? आप सब डोसेजेस लिख रहे हैं ना? यस, चलिए, ओके, डन। अब बात करते हैं लीवर हेल्थ के बारे में कि जो लीवर हेल्थ है, ये नाम ही देखिए, आयुष शांति की कैटेगरी की जो सप्लीमेंट्स है, इट्स लाइक जैसा नाम वैसा काम। सो लीवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हम उसमें क्या देंगे? लीवर हेल्थ। और अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, जब तक 90% खराब ना हो जाए आपको पता ही नहीं चलता, समझ रहे हैं? तो आपको अपनी लीवर का कितना ध्यान रखना है। और आयुष शांति कैटेगरी की सबसे अच्छी बात क्या है? अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम हेल्दी पर्सन है, फिर भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज आयुष शांति कैटेगरी इज बोथ ट्रीटेड फॉर ट्रीटमेंट एंड फॉर प्रिवेंशन, बोथ क्यूरेबल एंड फॉर प्रिवेंशन, राइट? सो प्रिवेंशन के लिए भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, आप इसको ट्रीटमेंट के हिसाब से भी कंज्यूम कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसके इंग्रेडिएंट्स चिरेता, कुटुका, बालाजी, पिपली, अंगूर और भतकटिया, ये 5 बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है लीवर हेल्थ। और ये फायदा क्या करती हैं? अगर किसी के लीवर सेल्स डैमेज हुए हैं तो उसको फिर से रिजुविनेट करने में मदद करता है। अगर लीवर सेल्स किसी के डैमेज हुए हैं तो उसको फिर से रिजुविनेट यानी कि रिपेयरिंग, ठीक है, रिजुविनेट यानी कि रिपेयरिंग करने में मदद करेगा। अगर किसी की हेपेटाइटिस है या हेपेटाइटिस के कारण लीवर में सूजन हुआ है तो वहां पे भी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन दिखाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लीवर का एक चीज याद रखिएगा, लीवर सिरोसिस तक आपका लीवर हेल्थ आपको फायदा देगा, फिब्रोसिस तक, ठीक है, लीवर फिब्रोसिस तक लीवर हेल्थ काम देगी, लेकिन सिरोसिस में कुछ भी हेल्प नहीं होगा। सिरोसिस इज अ एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज, आपका लीवर खत्म, आपका लीवर डैमेज हो चुका है, अब उसका कोई फायदा नहीं है। सो सिरोसिस में किसी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फिब्रोसिस में वो आपको मदद करेंगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये हम लेंगे कैसे? दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 14 साल से ऊपर। दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 14 साल से ऊपर। हमेशा एक चीज याद रखिए, आयुष शांति के जितने सारे सप्लीमेंट्स है, जैसा नाम वैसा काम। अगर किसी को डायबिटीज है तो ग्लूको हेल्थ,
डायबिटीज के साथ किसी को प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ग्लूको हेल्थ और प्रोकार्ड, इस तरीके से। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ इसकी डोसेजेस। दिन में 3 कैप्सूल्स, खाना खाने के बाद, एज लिमिट 14 साल से ऊपर। अब आते हैं हमारे आज का लास्ट सप्लीमेंट जो है आपका किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ की अगर बात करें, इसमें बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि आंवला, वरुण, गोक्षुर, पशनबेड़ा, गिलोय, भूमि आंवला, श्वेत परपति। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। कैसा रोल? इसमें जो वरुण है ये आपके शरीर में जो एंजाइम स्टोन बनाती है उसको ही न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि कमजोर कर देती है, ताकि फ्यूचर में आपको बार बार स्टोन की प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो आंवला और पशनबेड़ा है ये आपके स्टोन को तोड़ने में मदद करती है, राइट। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो किडनी हेल्थ में है ये डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है। सो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर कोई डायलिसिस में है तो हम उन्हें किडनी हेल्थ नहीं देंगे, हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे? फुट पैच। 2 मिनट रुक जाइए, एक फोन कॉल है इंपॉर्टेंट। राइट, सो किडनी हेल्थ याद रखिएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आपके किसी भी डायरी में कि डायलिसिस में किडनी हेल्थ नहीं देना है, डायलिसिस में सिर्फ और सिर्फ फुट पैच, डायलिसिस में किडनी हेल्थ नहीं देना है, डायलिसिस में सिर्फ और सिर्फ फुट पैच। किडनी हेल्थ जो है हमारे किडनी को हेल्दी रखने में मदद करेगा। और कोई भी आपको स्टोन के लिए स्पेशली याद रखिएगा, किडनी हेल्थ किडनी स्टोन के लिए ही है, ठीक है, और किसी भी तरीके की दूसरे पत्थरी के लिए नहीं है। किडनी हेल्थ इज फॉर किडनी स्टोन, ठीक है। सो अगर किडनी स्टोन के लिए कोई सप्लीमेंट मांग रहे हैं तो आप उन्हें ये सप्लीमेंट दे सकते हो किडनी हेल्थ। अगर कोई आपको कह रहा है कि मेरा तो पत्थरी था, मैंने निकाल लिया है, क्या मैं इसको फिर से यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर किसी के शरीर में एक पत्थरी थी, उन्होंने ऑपरेशन कर लिया है, उन्हें भी आप किडनी हेल्थ दे सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, ऑपरेशन करने के बाद भी उनके शरीर में वो एंजाइम अवेलेबल रहता है जिसकी वजह से उनके शरीर में 2 बार 3 बार आपका स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन किडनी हेल्थ में क्या है? वरुण है जो उस एंजाइम को ही कमजोर कर देती है, राइट। सो अगर आप किडनी हेल्थ कंटिन्यूअसली 3 महीना ले भी रहे हैं तो आप अपने शरीर में से उस एंजाइम को कमजोर कर रहे हो जो स्टोन बनाने में मदद करता है, राइट। सो इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन फिर भी आप किडनी हेल्थ ले सकते हैं। किसी की क्रिएटिनिन हायर लेवल में है, फुट तो डॉक्टर के साथ पूछ के आप उन्हें सजेशन दे सकती हैं किडनी हेल्थ का। किडनी हेल्थ हम कैसे लेंगे? दिन में खाना खाने के बाद 3 कैप्सूल्स, खाना खाने के बाद 3 कैप्सूल्स, एक 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 करके। एज लिमिट 14 साल से ऊपर, ठीक है। मैं 3 कैप्सूल्स एक 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 करके, एज लिमिट 14 साल से ऊपर, ठीक है, 14 साल से ऊपर। याद रखिएगा ये जो हमारी आयुष्यांते कैटेगरी है ये आपका है जैसा नाम वैसा काम। याद रखिएगा, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। किडनी हेल्थ यानी कि फॉर किडनी, रेस्पो केयर यानी कि फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस यस कमल जी आप दे सकते हैं उनके। देखिए पित्त की थैली में आप किडनी हेल्थ नहीं दे सकते, उसके लिए आपको देना पड़ेगा लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, करक्यूमिन, लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, करक्यूमिन, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे आयुष शांति संबंधित सवाल करती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। आयुष शांति की ही ये करके सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन बना के। अगर कोई आपको कंप्लेन करते हैं कि उन्हें उनके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है,
और उनको प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, पायखाना यानी कि स्टूल सही तरीके से पास नहीं होता, और प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो हम आयुष जानते कि कौन सी कैटेगरी की कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर कोई आपको कंप्लेन करते हैं कि पाइल्स है, डाइजेशन सही नहीं होता और उसके साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हम कौन से सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, डोलन चक्रवर्ती कह रहे हैं प्रोकार्ड एंड टॉक्सक्लीन। ओके, और कोई सवाल, और कोई जवाब देना चाहता है। साक्षी मैम भी कह रही हैं, मुनमुन जी भी कह रही हैं टॉक्सक्लीन एंड, नो नो, मैंने कहा स्टूल, स्टूल, टॉक्सक्लीन एंड प्रोकार्ड, प्रोकार्ड एंड टॉक्सक्लीन, राइट, है ना। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनानी है, ठीक है। अगर कोई आपको कह रहे हैं कि लीवर की प्रॉब्लम के साथ, मान लीजिए लीवर के प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज है, तो हम क्या देंगे। लीवर के साथ डायबिटीज है, लीवर के साथ डायबिटीज है, लीवर प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज है, तो कौन से सप्लीमेंट कंबाइन करेंगे। लीवर हेल्थ, ग्लूको हेल्थ, लीवर हेल्थ, ग्लूको हेल्थ, लीवर हेल्थ, लीवर प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज, राइट, लीवर हेल्थ एंड ग्लूको हेल्थ, राइट। अभी आपको समझ में आया कि आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इजी है, राइट। अगर कोई कंप्लेन कर रहे हैं उन्हें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस का कारण डायबिटीज है, स्ट्रेस के कारण प्रेशर है, तो आप क्या दोगे। अगर कोई आपको कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, डायबिटीज भी है, प्रेशर भी है, तो आप क्या दोगे। सिर्फ वाइटल कॉम्प्लेक्स, मैंने क्या कहा, स्ट्रेस के साथ डायबिटीज भी है और प्रेशर भी है, स्ट्रेस के साथ डायबिटीज भी है, प्रेशर भी है, स्ट्रेस के साथ डायबिटीज भी है, प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, प्रेशर भी है, स्ट्रेस भी है, सिर्फ वाइटल कॉम्प्लेक्स एंड ग्लूको हेल्थ। व्हाट अबाउट द प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या देंगे। वाइटल कॉम्प्लेक्स हो गया आपके स्ट्रेस के लिए, ग्लूको हेल्थ हो गया आपके डायबिटीज के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रेशर भी है, करेक्ट दोलन मैम, प्रोकार्ड, ग्लूको हेल्थ, वाइटल कॉम्प्लेक्स, राइट, ये होगा कॉम्बिनेशन। बिकॉज वो इंसान आपको कह रहे हैं कि उनको प्रेशर भी है, उनको डायबिटीज भी है, उनको स्ट्रेस भी है, तो आप 3 सप्लीमेंट देंगे, इधर ग्लूको हेल्थ, प्रोकार्ड एंड आपका वाइटल कॉम्प्लेक्स, राइट, है ना। अभी कॉम्बिनेशन आपको इजी लग रहा है, अभी कॉम्बिनेशन आपको इजी लग रहा है। अब आप कॉम्बिनेशन कर पाएंगे आयुष शांति की कैटेगरी से, अभी आप आराम से कॉम्बिनेशन कर पाएंगे आयुष शांति की कैटेगरी से, राइट। अगर किसी की किडनी में स्टोन है तो, अगर किसी की किडनी में स्टोन है तो, अगर किडनी स्टोन है तो किडनी हेल्थ के साथ फुट पैच, किडनी हेल्थ के साथ फुट पैच, किडनी हेल्थ के साथ फुट पैच, ठीक है, इजी रहा। आज का सेशन आपके लिए यूजफुल था, है ना, इजी था, राइट। चलिए, सो क्या आप इस 11 बजे के सेशन को अपने पूरे टीम मेंबर के साथ शेयर करेंगे, राइट। जितना आप अपने टीम के साथ शेयर करेंगे, जितना आपकी टीम को नॉलेज होगा, उतना ही वो सप्लीमेंट को लेके उनकी इन कंफ्यूजन्स क्लियर होंगी और वो परचेसिंग करने लग जाएंगे। वरना याद रखिएगा, अगर आपने अपने टीम मेंबर, स्पेशली वो लोग जो नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, नए जुड़ रहे हैं, उन्हें अगर आपने सप्लीमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो हमेशा साबुन तेल यहीं पे अटक जाएंगे। और याद रखिएगा, साबुन तेल ना आपके किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगी, तो आपकी जो टीम है वो कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपने अपने टीम को प्रॉपरली, उन्हें वेस्टीज, जो वेस्टीज का मेन चीज है सप्लीमेंट, उनसे अगर बिजनेस कराना सिखा दिया, तो आपकी टीम हमेशा आपके पास रहेगा। बिकॉज सप्लीमेंट
कहीं भी किसी भी दुकान में नहीं मिलता, वो आपके वेस्टीज के सप्लीमेंट वेस्टीज में ही मिलेंगे। एंड हमें वेस्टीज के सप्लीमेंट के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों है? बिकॉज वेस्टीज कितने सालों से है, वेस्टीज कितने सालों से है। आप एक ऐसी कंपनी के ऊपर विश्वास करोगे जो 2 साल 4 साल 5 साल आगे आई है, या ऐसी कंपनी जो 17 साल यानी कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो चुकी है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस आपको दे रहा है। इवन इस कोरोना टाइम में भी जहां लोगों की जॉब्स जा रही थी, वेस्टीज आपको बराबर से हेल्प कर रहा था, आपको ऊंचाई छूने में मदद कर रही थी, राइट। सो याद रखिएगा, यही सप्लीमेंट है जो आपको सुरक्षा देंगे। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, ये कभी मत सोचिए कि मैं सप्लीमेंट ले रहा हूं तो मैं हेल्दी हूं। आपको प्रिकॉशंस भी बराबर से लेनी है। मास्क पहनना, सैनिटाइजर, ये दोनों चीज अवेलेबल है, ये दोनों चीज अवेलेबल है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बाहर जा रहे हो, जब घर के अंदर आओगे, नहा के अंदर आइएगा। बिकॉज हम जितनी भी वीडियोस अभी फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, व्हाट्सएप में हो, आपने देखा होगा, मतलब